ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन लिन को उसकी स्टेप सिस्टर रोरो एक रूम में लेकर आती है। लिन काफी नशे में होती है। रोरो लिन को बेड पर धक्का मारती है और कहती है कि अब तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है और वहां से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो बो जियान चेन को देखते हैं, जिसे कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं। जियान चेन भी नशे में होता है, तभी वो भी उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर लिन होती है। वो लिन को देखकर उसके क्लोज जाने लगता है। लिन मना करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। लिन भी नशे में होने के कारण मना नहीं कर पाती और दोनों करीब आ जाते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की नींद खुलती है तो उसे रात में जो कुछ हुआ सब याद आने लगता है और फिर लिन वहां से चली जाती है। देन हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन हॉस्पिटल में होती है और उसके 4 बच्चे होते हैं। जिसके बाद सीधे हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन अपने सभी बच्चों को लेकर स्कूल जाती है और स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को अच्छे से रहने के लिए समझाने लगती है। कुछ देर बाद लिन को याद आता है कि उसे तो इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। लिन बच्चों को बाय बोलकर वहां से ऑफिस आती है। ऑफिस में सभी लिफ्ट के पास लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर जियान चेन अपने असिस्टेंट के साथ एक व्हील चेयर में बैठ कर आता है और सबको रोककर खुद लिफ्ट में जाने लगता है। तभी लिन भी वहां पर पहुंच जाती है और जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। लिफ्ट के अंदर जाते ही लिन जियान के ऊपर गिरती है, जो देखकर असिस्टेंट को तो हंसी आने लगती है। लिन को जियान का चेहरा जाना पहचाना सा लगने लगता है, लेकिन लिन को अच्छे से तो कुछ याद था नहीं। लिन इमेजिन करने लगती है कि जियान उसे सॉरी बोल रहा है। तभी लिफ्ट का गेट खुलता है और लिन की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। जिसके बाद लिन ऑफिस के अंदर आती है और अपनी फाइल इंटरव्यूअर को देने लगती है। तभी वहाँ पर रोरो आती है और लिन को रोकती है। रोरो को देखकर लिन फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर वो काफी सैड होकर सड़क पर जा रही होती है। तभी वहाँ रोरो आती है और लिन को देखकर हंसती है और कहती कि तुम्हें कैसा लगा उस इंसान के साथ सोकर। जो सुनकर लिन काफी शॉक्ड हो जाती है और रोरो से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रोरो कहती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम हमारी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो। लिन उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी रोरो लिन को धक्का मारती है और वहां से चली जाती है। आप प्रेजेंट में रोरो मैनेजर वैन को कहती है कि ये ज्यादा पढ़ी नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर काम नहीं कर सकती। जो सुनकर लिन को तो गुस्सा आता है। लिन कहती कि सफाई के काम के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। रोरो वैन को कहती है कि इस लड़की को यहाँ पर काम नहीं देना है। रोरो उस ऑफिस की मैनेजर होती है, इसीलिए वैन उसकी बात मान जाता है। तभी जियान लिन को देखता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि क्या ये यहाँ पर जॉब के लिए आई है। असिस्टेंट बताने लगता है। कुछ देर बाद असिस्टेंट वैन को मैसेज करके कहता है कि लिन को जॉब दे दो। लिन वहाँ से जाने लगती है। तभी वैन लिन को रोकता है और कहता है कि आपको जॉब मिल गई है। जो सुनकर रोरो को गुस्सा आता है। वैन रोरो को बता देता है कि मिस्टर जियान ने कहा है जॉब देने के लिए। देन वैन लिन से कहता है कि आप कल से आ सकती हैं। जो सुनकर लिन काफी खुश हो जाती है और वहां से जाने लगती है। जियान लिन को खुश देखकर सोचता है कि ये पागल है। थोड़ी देर बाद लिन अपने बच्चों को फोन करती है और कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है, इसीलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। लिन को ये नहीं पता होता कि जहाँ उसे काम मिला है वो जियान का घर है और न ही जियान को पता होता है कि उसके घर की सफाई का काम लिन कर रही है। जिसके बाद लिन जियान के घर जाती है। लिन को घर काफी पसंद आता है। लिन अपना काम स्टार्ट करती है। लिन को साफ सफाई का काम मिलता है, जिसे वो बहुत खुश होकर करती है और जियान के लिए सूप भी बनाती है। देन एक नोट लिखकर वहां पर रख देती है और वहां से चली जाती है। जब जियान घर पर आता है तो वो समझ जाता है कि उसके घर की न्यू मेड काम करके चली गई है। फिर वो नोट उठाकर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने आपके लिए सूप बनाया, आपको अच्छा लगेगा। जियान सूप पीता है और उसे सच में बहुत पसंद आता है और वो सारा सूप खत्म कर देता है। ये देखकर असिस्टेंट को सोचने लगता है। तभी जियान की नज़र फोटो पर जाती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पसंद कि मेरी फोटो को कोई हाथ लगाए और गुस्सा करने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं सर्वेंट को बता दूंगा। देन हम देखते हैं कि लिन अपने साथ एक केक लेकर घर आती है। उसके सभी बच्चे उसके पास आते हैं और वो लोग केक देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर लिन सबके साथ मिलकर केक खाती है। लिन को असिस्टेंट का कॉल आता है और वो लिन को समझाने लगता है कि अगली बार से तुम हाउस ओनर के सामान को हाथ मत लगाना। लिन थोड़ा परेशान होती है, फिर कॉल रख देती है। नेक्स्ट डे जब लिन अपनी घड़ी देखती है तो उसे पता चलता है कि वो जॉब के लिए लेट हो रही है। लिन जल्दी से अपनी स्कूटी पर बैठकर जाने लगती है। तभी लिन की स्कूटी जियान की कार से टकराती है और लिन नीचे गिर जाती है। जियान का ड्राइवर कार से बाहर आता है और लिन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। लिन देखती कि कार में कुछ स्क्रैचेस आ गए हैं। तभी जियान भी लिन को देख लेता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि इससे पैसे मांगो और अगर देने से मना करे तो पुलिस को बुलाओ। ड्राइवर ये सुनकर लिन से कहते कि आपको हमें पैसे देने होंगे, हमारे नुकसान हुआ है। लिन कहती कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जियान फिर भी उसे डराने लगता है। लिन कहती कि मैं आपके पैसे दे दूंगी जब मेरी सैलरी आएगी, लेकिन जियान उसे मना कर देता है और कहते कि तुम्हें अभी मेरे पैसे देने होंगे। लिन को तो गुस्सा आता है। वो कहती कि मैं पैसे नहीं दूंगी। तभी जियान लिन को एक ऑफर देता है, जो सुनकर लिन कहती कि ठीक है। देन लिन जियान को अंकल कहती है। ये सुनकर जियान को तो गुस्सा आ रहा था, जो देखकर ड्राइवर लिन को कहता है कि बॉस की एज सिर्फ 29 है, आप उन्हें अंकल क्यों बोल रही है।
जियान लिन को सेंटेंसेस बोलने के लिए कहता है। लिन सारे सेंटेंसेस बोलने लगती है। लिन कहती कि बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ देर वो यही सब बताती है। फिर लिन जियान की झूठी तारीफ़ें करने लगती है। जियान ये सब सुनकर खुश होने लगता है। लिन कहती कि बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लिन नहीं जानती थी कि कार के अंदर जियान है। तभी जियान कार के विंडो का मिरर नीचे करता है और लिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही है जिसे मैं लिफ्ट में मिली थी। जियान लिन को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी से अपने पैसे काट लूंगा। जो सुनकर लिन को गुस्सा आता है और वो कहती कि तुम कौन होते हो मेरे पैसे काटने वाले हैं। जियान हंसते हुए लिन को कहता है कि मैं बो जियान चैन हूँ। जो सुनकर लिन अपने मोबाइल में चेक करने लगती है। तभी लिन को पता चलता है कि जियान कंपनी का ओनर है। लिन तो परेशान होने लगती है। जियान वहाँ से जाने लगता है। लिन उसे जाते देखकर सॉरी कहने लगती है, लेकिन जियान नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। लिन ऑफिस जाती है। तभी वहाँ पर हान आता है। हान लिन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। हान लिन के पास आकर उसे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लिन उसे मना करती है और कहती कि मुझे काम है। लेकिन हान लिन को रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चली गई थी। लिन वहाँ से जाने लगती है और हान की बातों को इग्नोर करती है। लेकिन हान लिन का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में लेकर जाता है और लिन को किस करने लगता है। लेकिन लिन उसे रोक देती है और कहती कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं शोर करूंगी। तभी हम देखते कि जियान भी रूम के बाहर आता है। तभी लिन वहाँ से भागते हुए बाहर आती है और जियान से टकरा जाती है और हान उसके पीछे आता है। लिन वहाँ से चली जाती है। तभी जियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। असिस्टेंट जियान की बात सुनकर सोचता है कि ये कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं और वहाँ पर बाकी लड़कियों को देखने लगता है। तभी जियान कहता है कि मैं लिन की बात कर रहा हूँ। कुछ देर बाद लिन जियान के केबिन में जाती है और उससे कहती है कि आपने मुझे बुलाया बॉस। जियान लिन से उसका पूरा नाम पूछता है। लिन अपना नाम बताती है। लिन का नाम सुनकर जियान कहता है कि रोरो और तुम्हारी फैमिली एक है क्या। लेकिन लिन इस बात का जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तभी जियान लिन को रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। फिर लिन इमेजिनेशन करने लगती है जिसमें लिन जियान से बहुत चिल्लाते हुए बात कर रही होती है और जियान लिन से डर जाता है। इमेजिनेशन खत्म होते ही लिन काफी मुस्कुराने लगती है। जियान उसे टोकता है तो लिन कहती कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ, आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए। तभी लिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियान उसे रोकता है और कहते कि अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हें मुझे और ज्यादा पैसे देने होंगे। जो सुनकर लिन काफी गुस्सा करने लगती है। तभी जियान लिन की तरफ एक पेपर फेंकता है जिसमें कार के पैसे देने का एग्रीमेंट होता है। लिन उसके पास आकर नीचे बैठकर वो फॉर्म उठाने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को अपने अपने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। तभी जियान को एक कॉल आता है जिसे बात करने के लिए वो अपने व्हीलचेयर से उठ जाता है और ये देखकर लिन शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि जियान सबको बेवकूफ़ बना रहा है। लिन जियान को कहती है कि तुम सबको धोखा दे रहे हो। जियान को समझ आ जाता है कि लिन किस बारे में बात कर रही है। वो लिन की गर्दन पकड़कर डराने लगता है। लिन उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। जियान लिन को धमकाता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जियान उसका गला छोड़ता है। लिन उससे कहती कि मैं एग्रीमेंट पर साइन कर दूंगी और एक दिन पूरी दुनिया को तुम्हारे राज के बारे में बता दूंगी। जो सुनकर जियान थोड़ा मुस्कुराता है। लिन एग्रीमेंट पढ़ती है जिसमें उसे बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे ये लिखा होता है, जिसे देखकर लिन को तो काफी गुस्सा आने लगता है और जियान लिन के साथ थोड़ा बदतमीजी करने लगता है, लेकिन लिन उसे रोकती है। तभी जियान और लिन को फ्लैशबैक याद आ जाता है जिसमें वो दोनों किसी के करीब आए थे। लिन इमेजिन करती है जिसमें वो जियान को मार रही होती है। तभी जियान लिन को टोकता है और कहता है कि अगर तुमने इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना होगा। जो सुनकर लिन को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और साइन करने लगती है। जियान लिन को बहुत प्यार से देख रहा होता है। लिन के साइन करने के बाद जियान पेपर चेक करने लगता है। लिन वहाँ से जाने लगती है। तभी जियान लिन को रोकता है और उसे याद दिलाने लगता है कि तुम मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे और ना ही यहाँ से भागने की कोशिश करोगी। जो सुनकर लिन जाने लगती है। गेट के बाहर असिस्टेंट कान लगाए सब सुन रहा होता है। अचानक गेट खुलते ही वो नीचे गिर जाता है। असिस्टेंट जल्दी से उठता है और लिन से पूछता है कि आप और मिस्टर बो इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे। लिन गुस्से में कहती है कि जियान ने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। जो सुनकर असिस्टेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी जियान भी अपने केबिन से बाहर आता है और असिस्टेंट से कहता है कि आज मैं कोई भी मीटिंग के लिए नहीं जाऊंगा, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। असिस्टेंट जियान को ऐसे हंसते बोलते देखकर सोचता है कि बॉस कभी हंस भी सकते हैं क्या, और फिर जियान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन सफाई कर रही होती है और अपने आप से कुछ बातें कर रही होती है। तभी पीछे से रोरो आती है और लिन का काम खराब करने लगती है, जिसे देखकर लिन को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद लिन जियान के केबिन की सफाई कर रही होती है जहाँ उसे एक प्लांट दिखता है। लिन प्लांट को साफ करने लगती है और जियान की बुराई करने लगती है। तभी जियान वहाँ पर आ जाता है और लिन की बातें सुनने लगता है।
आइंस्टाइन लिन को प्लांट साफ करते देख डरता है क्योंकि जियान को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसकी चीज़ों को हाथ लगाए। आइंस्टाइन लिन के पास जाने लगता है लेकिन जियान उसे रोक देता है और बाहर भेज देता है। जियान लिन को बहुत प्यार से देखने लगता है और जियान को लिन की जगह अपनी मॉम दिखाई देने लगती है। जैसे ही लिन जियान को देखती है वो डर जाती है और सोचने लगती कि इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। तभी जियान बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। लिन सॉरी बोलकर जाने लगती है। जियान लिन का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, जो सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड होती है और कुछ सोचकर फिर वो जियान को मना कर देती है, जो सुनकर जियान को यकीन नहीं आता। जियान कहता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। लिन उसे समझाती है कि मैं आपके असिस्टेंट बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं सफाई का काम अच्छे से कर सकती हूँ। जियान उदास हो जाता है और लिन वहाँ से चली जाती है। तभी लिन के पास रोरो आती है और पूछती कि तुम्हें बॉस ने जॉब से निकाल दिया क्या। लिन कहती कि बॉस ने मुझे नहीं निकाला, वो मुझे क्यों निकालेंगे। रोरो को तो ये सुनकर गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहती कि मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था तुम्हें जॉब से निकलवाने का, लेकिन तुम फिर भी बच गई। लिन थोड़ा परेशान हो जाती है। रोरो कहती कि अगली बार तुम नहीं बचोगी और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने बच्चों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और लिन को बात करते हुए सुनने लगता है। जियान लिन की बात सुनते हुए फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर लिन उससे कहती कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जियान को लिन की बातों पर यकीन आ जाता है और वो सोचने लगता है कि ये सच में गरीब लड़की है। तभी लिन जियान को देखती है और कॉल रख देती है और जियान के पास जाने लगती है। तभी वो फिसल जाती है और जियान को किस कर देती है। वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। देन लिन गिरने वाली होती है। तभी जियान उसका हाथ पकड़कर खींचता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जियान लिन से कहता है कि मुझे भी उठाओ, लेकिन लिन कहती कि यहाँ कोई नहीं है, आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। जियान लिन को एक ऑफर करता है कि मैं तुम्हें मेरा हर एक काम करने के पैसे दूंगा। लिन थोड़ा सोचती है और फिर इस बात के लिए मान जाती है और उसे उठाकर चेयर पर बिठा देती है। जियान लिन को पैसे दे देता है। देन जियान लिन को कहता है कि तुम मुझे वीचैट पर फॉलो करो और अपना मोबाइल लिन को दे देता है। लिन स्कैन करने के बाद जियान को मोबाइल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। जियान मोबाइल में उसकी डीपी देखते हुए लिन को ही याद करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन अपने साथ कुछ फ्रूट्स लेकर अपने घर जाती है। सभी बच्चे लिन को देखकर खुश हो जाते हैं और लिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। तभी एक बच्चा लिन के हाथ में लगी चोट देखकर परेशान होता है। इधर दो बच्चे अपने रूम में बैठकर लिन का लैपटॉप चेक कर रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जियान का नाम आता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये लिन का न्यू फ्रेंड है, लेकिन उस चैट में तो कोई मैसेजेस नहीं होते हैं। तो बच्चे जियान को मैसेज करते हैं। जियान अपने केबिन में होता है। जब असिस्टेंट केबिन में आता है तो जियान उसे लिन का मैसेज दिखाता है, जिसे देखकर असिस्टेंट हंसता है और वहाँ से चला जाता है। वो वॉइस मैसेज को सुनने लगता है जो बच्चे भेज रहे होते हैं। जियान भी उन्हें वॉइस नोट भेजता है, जो सुनकर बच्चों को लगता है कि ये बहुत रूड है। बच्चे और जियान थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जियान मोबाइल रख देता है और लिन के बारे में सोचने लगता है कि लिन ने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है। जिसके बाद लिन डाइनिंग टेबल पर बच्चों का वेट कर रही होती है। वो बच्चों के रूम में जाकर देखती है कि वो दोनों लैपटॉप लेकर कुछ कर रहे हैं। लिन उससे पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, डिनर के लिए आओ, और वो वहाँ से चली जाती है। लिन के बाहर जाते ही बच्चे सारी चैट डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब लिन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, वहाँ पर हान आता है और लिन को लंच के लिए साथ चलने को कहता है, लेकिन लिन मना करती है। लेकिन हान लिन को फोर्स करने लगता है। तभी जियान और असिस्टेंट वहाँ आ जाते हैं और दोनों को साथ देखकर जियान को काफी गुस्सा आता है। वो असिस्टेंट को कहता है कि लिन को बोलो कि मेरे लिए लंच लेकर आए। असिस्टेंट लिन को कहता है कि बॉस के लिए लंच लेकर आओ, जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और जियान से पूछने लगती है कि आप लंच में क्या खाएंगे। देन लिन अपना सामान लेकर चली जाती है। जियान अपने केबिन में लिन को आते देख रहा होता है। जैसे वो मोबाइल से कुछ मैसेज करने वाला होता है, वैसे ही लिन वहाँ पहुंच जाती है। जियान लिन से कहता है कि तुमने काफी देर कर दी है। लिन उससे सॉरी कहती है। तभी लिन के पेट से आवाज आने लगती है। लिन को भूख लगी थी। जियान ये देखकर खाना अच्छा न होने का बहाना बनाने लगता है। तभी लिन इमेजिन करने लगती है जहाँ वो जियान को डरा रही होती है और खाना उसके ऊपर फेंकती है। जियान लिन से कहता है कि ये खाना तुम खा लो, जो सुनकर लिन खुश होती है और जल्दी से बैठकर सारा खाना खाने लगती है। जियान लिन को बहुत प्यार से देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद लिन पूरा खाना खत्म कर देती है और स्माइल करने लगती है। जियान पैसे निकाल कर लिन को देने लगता है। लिन पैसे लेने के लिए हाथ आगे करती है और पूछती कि ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हें हान के बारे में बताना होगा। वो कहती कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बताऊंगी। जियान एक फाइल निकाल कर लिन के पास रखता है और कहता कि हान तुम्हारा फियांस था, जो सुनकर लिन कहती कि आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। तभी जियान थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें गलत समझने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने एम्प्लॉयज की खबर रखता हूँ। देन लिन वहाँ से चली जाती है। देन लिन को एक आंटी का कॉल आता है। वो लिन को नए घर में साफ सफाई की जॉब के बारे में बताती है, जहाँ उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और फिर स्कूटी पर बैठकर जाने लगती है।
तभी हान लिन को रोकता है और उससे बात करने लगता है। लिन वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन हान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। लिन उसे थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब लिन जियान के घर पर जाती है और वहाँ का काम करने लगती है। फिर कुछ नोट्स लिखकर उसे फ्रिज के ऊपर लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब जियान घर पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर पिंक कलर की स्लीपर होती है, जो देखकर वो सोचने लगता है कि ये किसकी है। जिसके बाद वो डिनर करता है और नोट देखकर लिन को इमेजिन करने लगता है। फिर जियान सोफे पर पड़ी एक डायरी उठाता है जिसे लिन वहीं छोड़कर चली जाती है। वो डायरी में ड्रेस की डिजाइन देखता है और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि एक फैशन शो की तैयारी करो। इधर लिन ऑफिस में सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज आपस में फैशन डिजाइनिंग की बातें करते हैं। लिन ये सुनकर उनके पास आती है और प्राइस मनी पूछती है। एक एम्प्लॉय उसे प्राइस मनी बताती है, जो सुनकर लिन खुश हो जाती है। लेकिन एक एम्प्लॉय लिन का मजाक उड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, जिसे देखकर सभी अपना काम करने लगते हैं। जियान लिन को मीटिंग रूम साफ करने को कहता है। जब लिन अपना काम कर रही होती है तभी वहाँ पर रोरो आती है और लिन का सामान गिरा देती है, जिससे दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी रोरो मौका देखकर लिन को धक्का मार देती है, जिससे गंदा पानी विलियम के ऊपर गिरता है। लिन ये देखकर परेशान हो जाती है और विलियम से सॉरी कहती है। फिर वहाँ पर जियान आता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तभी रोरो गुस्से में जियान से कहती है कि लिन ने विलियम के शूज खराब कर दिए हैं और लिन और रोरो के बीच बहस होने लगती है। लेकिन हान कहता है कि पहले विलियम को अंदर जाने दो। सभी मीटिंग रूम में बैठे न्यू प्रोडक्ट की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा होता है। जियान को ये देखकर गुस्सा आता है। वो बहन से कहता है कि ये सब क्या है। हान कहता है कि लिन ये काम कर सकती है, वो जर्मन लैंग्वेज जानती है। रोरो बाहर खड़ी सब सुन रही होती है। रोरो लिन के पास जाकर मीटिंग में चलने को कहती है, लेकिन लिन मना कर देती है। तभी मैनेजर वैन वहाँ आकर लिन को ले जाने लगते हैं। लिन को कुछ समझ नहीं आता। लिन वैन को रोकती है और कहती कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वैन लिन को कहता है कि हमें एक जर्मन ट्रांसलेटर की जरूरत है, तुम ये कर सकती हो। और फिर वैन लिन को ले जाने लगता है। लिन मीटिंग रूम में जाती है। मीटिंग स्टार्ट होती है। लिन अच्छे से जर्मन लैंग्वेज समझकर जियान को समझाती है और विलियम और जियान की मीटिंग अच्छे से होती है, जिससे विलियम भी सेटिस्फाई हो जाता है। देन रोरो लिन के पास आकर उससे लड़ने लगती है और उसके बारे में गलत बातें बोलने लगती है, जो सुनकर लिन को काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, जिसे देखकर रोरो कहती है कि बॉस आप लिन को जॉब से निकाल दो, ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है। तभी लिन को फ्लैशबैक याद आने लगता है, जहाँ पर लिन की मॉम उसे घर से निकाल देती है और हान लिन से एंगेजमेंट तोड़ देता है। लिन ये सब सोचते हुए गिरने लगती है। तभी जियान लिन का हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। फिर वो रोरो को चुप करवाकर लिन को अपने साथ चलने को कहता है। देन केबिन में जियान लिन से कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, क्या तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। लिन सोचती है कि वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन जियान उसे कहता है कि तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लिन कहती कि ठीक है और सोचने लगती है कि अब उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और बच्चों की अच्छी तरह परवरिश कर पाएगी। जियान लिन को सोचता देखकर स्माइल करने लगता है। देन जियान एम्प्लॉय एरिया में जाकर अनाउंसमेंट करता है। वैन सबको बताता है कि लिन ने आज अच्छा काम किया है, आज से वो मिस्टर बो की पर्सनल सेक्रेटरी है। जो सुनकर रोरो को तो काफ़ी गुस्सा आता है और हान थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर लिन बहुत सारा सामान लेकर अपने घर जाती है। बच्चे लिन को देखकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि आप क्या रिच हो गई हैं। लिन बताती है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हम जल्दी ही रिच हो जाएंगे और अच्छे घर में रहेंगे। जो सुनकर सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि लिन सेक्रेटरी बनकर जियान के लिए टी लेकर आती है। जियान वो टी पीता है, जो देखकर लिन खुश होती है और अपने डेस्क पर जाती है। जियान लिन को देखकर स्माइल करता है। फिर असिस्टेंट लिन के पास आता है और बताता है कि कल आपको मिस्टर बो के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना है। जो सुनकर लिन तो शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती कि मुझे भी जाना होगा और असिस्टेंट से कहती कि प्लीज आप मेरे बदले चले जाओ। जो सुनकर असिस्टेंट हंसता है और कहता कि मिस्टर बो ने आपको जाने के लिए कहा है। जिसके बाद जियान अपने केबिन में बैठा अपने प्लांट को साफ कर रहा होता है और अच्छे मूड में होता है। जो देखकर असिस्टेंट जियान के पास जाता है और कहता है कि वो क्लीनर ने बोला है कि वो सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आएगी। जो सुनकर जियान कहता है कि कोई बात नहीं है। देन असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और जियान खुद से बातें करने लगता है। दूसरी तरफ लिन घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे अपनी डायरी मिलती है, जिसमें जियान चेन का शॉर्ट फॉर्म जैसी लिखा होता है। लिन समझ जाती है कि ये घर के ऑनर का नाम होगा और खाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आता है तो लिन के लगाए नोट्स को पढ़ते हुए इमेजिन करने लगता है, जिसमें लिन बताती कि वो हफ्ते में एक बार आएगी, उसे काम से बाहर जाना है और वो स्माइल करता है। जिसके बाद लिन को जाते हुए देख सभी बच्चे रोने लगते हैं और ट्रिप से जल्दी आने को कहते हैं। लिन के डैड उससे कहते हैं कि तुम जाओ, मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। देन लिन को पैसे देते हुए कहते कि अच्छे से जाना। तभी लिन के मोबाइल में मैसेज आता है, जिसे देखकर लिन जल्दी से जाने लगती है। एयरपोर्ट पहुंचती है। जियान लिन को देखकर स्माइल करता है। फिर दोनों हांगकांग पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही मैनेजर जियान का वेलकम करता है और उसके रूम के बारे में बताता है। लिन कहती कि सिर्फ आपका रूम और मेरा
जियान बताता है कि मुझे सिर्फ एक रूम प्रोवाइड हुआ है, तुम चाहो तो मेरे रूम में रह सकती हो या फिर कोई दूसरे होटल में जाकर रहो। जो सुनकर बेचारी लिन तो परेशान हो जाती है। फिर दोनों रूम में चले जाते हैं। जियान बताता है कि हमें फैशन शो में जाना है, रेडी हो जाओ। लिन कहती कि ठीक है। तभी जियान अपना शर्ट खोलकर लिन के ऊपर फेंक देता है। लिन डरने लगती है। जियान उसके पास आकर कहता है कि मुझे बात दिला दो। लिन डरी हुई होती है और ठीक है बोल देती है। जियान वहां से चला जाता है। तभी लिन को जियान की बात याद आती है और वो हैरान हो जाती है और बाथरूम में जाकर बाथटब भरने लगती है। तभी पीछे से जियान आ जाता है। लिन गलती से जियान को भिगा देती है। ये देखकर वो गुस्सा करने लगता है। लिन सॉरी कहती है और कहती कि मैंने आपके नहाने का पानी भर दिया है और जाने लगती है। तभी अचानक लिन फिसल जाती है और बाथटब में गिर जाती है, लेकिन जियान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर लिन वहां से चली जाती है, जिसके बाद जियान रेडी होकर आता है और लिन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जियान लिन को एक ड्रेस शॉप में ले जाता है, जिसे देखकर लिन काफी एक्साइटेड हो जाती है और सभी डिजाइनर ड्रेस दिखाने लगती हैं। तभी शॉप ओनर वहां आकर जियान का वेलकम करती है और कुछ डिजाइनर से इंट्रोड्यूस करवाती है। जियान लिन को ड्रेसेस ट्राई करने को कहता है। लिन ड्रेसेस ट्राई करती है, मगर वो जियान को नहीं पसंद आती है। फिर लास्ट में जियान को एक ड्रेस पसंद आती है। शॉप ओनर जियान को बताती कि ये ड्रेस न्यू है और एक ही है। देन जियान वो ड्रेस खरीद लेता है, जिसके बाद दोनों फैशन शो में पहुंच जाते हैं। वो अपने कुछ फ्रेंड से बातें करने लगता है। तभी लिन मेकअप रूम में चली जाती है और देखती है कि एक मॉडल की ड्रेस पर इंक गिर गया होता है और वो मॉडल मेकअप आर्टिस्ट पर गुस्सा करती है। ये देखकर लिन उसके पास जाती है और बताती है कि मैं जियान की असिस्टेंट हूँ, क्या मैं ये दाग देख लूँ। मॉडल जियान का नाम सुनकर कहती कि ठीक है। फिर लिन उस दाग को देखकर उसे ठीक करने के बारे में बताती है, लेकिन मॉडल को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम गारंटी लोगी, तुम्हारे आइडिया से कोई नुकसान नहीं होगा। मॉडल लिन से ये बात पूछ रही होती है, तभी पीछे से जियान आ जाता है और कहता है कि मैं गारंटी ले सकता हूँ, लिन कोई गड़बड़ नहीं करेगी। देन मॉडल बई और जियान थोड़ी बहस करते हैं। लिन सोचती है कि जियान मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। बई भी मान जाती है और अपनी ड्रेस लिन के भरोसे छोड़ देती है। लिन उस ड्रेस को पहले से ज्यादा अच्छा बना देती है, जो देखकर बई खुश हो जाती है और जियान भी खुश होता है। जियान बई से पूछता है कि तुम हमारे लिए मॉडल का काम करोगी। बई कहती कि ठीक है। कुछ देर बाद होस्ट स्टेज पर शो स्टार्ट करते हैं। सभी मॉडल्स वहां पर आती हैं। सबको बई की ड्रेस काफी पसंद आती है। शो खत्म होने के बाद जब जियान वापस जा रहा होता है, तभी बई वहां पर आकर लिन को थैंक यू कहती है और लंच के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जियान बई को मना कर देता है और कहते कि हमें कुछ जरूरी काम है। बई कहती है कि हम फिर कभी मिलेंगे तो लंच जरूर करेंगे। देन जियान और लिन होटल आ जाते हैं। जियान लिन को बताता है कि आज हम सेलिब्रेट करेंगे। दोनों ड्रिंक करते हैं। लिन को थोड़ी सी ड्रिंक करने पर ही नशा हो जाता है और जियान को वो परेशान करने लगती है। लिन जियान से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो जब उसके बात का जवाब देना चाहता है, तब लिन सोने लगती है। फिर वापस से उठकर गाना गाने लगती है, फिर बेहोश हो जाती है। जियान लिन को बेड पर सुला देता है और फ्लैशबैक याद करता है कि क्या ये वही लड़की है और उसकी गर्दन पर निशान देखने लगता है। तभी लिन अचानक से उठ जाती है और पीछे होकर जियान के सर पर मार देती है। जियान के सिर से तो खून निकलने लगता है, जो देखकर लिन डर जाती है और जियान को बताती कि ब्लड आ रहा है। ब्लड देखकर जियान तो बेहोश ही हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है। लिन उदास होते हुए उसके पास आती है। जियान गुस्से में बैठा होता है और लिन को देखकर उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन लिन उसे सॉरी कहने लगती है और उसे नूडल्स खाने के लिए देती है। नूडल्स खाकर जियान को टेस्ट को जाना पहचाना लगता है। देन वो लिन से पूछता है कि तुम्हारे बच्चों का फादर कौन है, जो सुनकर लिन थोड़ा परेशान होती है। तभी लिन को चक्कर आने लगते हैं और जियान उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देता है और डॉक्टर को बुलाता है। अब हम देखते हैं कि लिन वॉशरूम में होती है और जियान को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि उसे पीरियड्स हुए हैं। लिन जियान को कुछ सामान लाने को कहती है, जो सुनकर वो ऑकवर्ड हो जाता है। जिसके बाद लिन बेड पर बैठी होती है और जियान लिन की केयर कर रहा होता है और मेडिसिन खाने को कहता है। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। रास्ते में दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी पार्क में एक कपल किस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लिन जियान के सामने खड़ी हो जाती है। तभी जियान लिन को पार्क के बारे में बताता है। फिर लिन जियान के सर पर जख्म देखने लगती है। तभी जियान लिन को किस कर देता है। लिन उसे रोककर आगे जाती है। तभी एक गुंडा वहां पर आता है और लिन को पकड़ लेता है, जो देखकर जियान जल्दी से लिन के पास आता है और उस गुंडे को मारकर नीचे गिरा देता है। तभी कार से बाकी गुंडे आते हैं। लिन जियान का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है और एक जगह छिप जाते हैं। वो लोग जब वापस चले जाते हैं तो लिन कहती कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जियान उसे किस करने लगता है। लिन उसे रोकती है और कहती कि मैं और आप अलग हैं, हम एक साथ नहीं हो सकते। मेरी औकात आपके जैसी नहीं है और मेरे बच्चे भी हैं। तो सुनकर जियान को तो गुस्सा आ जाता है। वो लिन से कहता है कि हम कल वापस जा रहे हैं। अब होटल पहुंचकर जियान कॉल करके गुंडों का पता करने को कहता है। जियान अपने रूम में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी लिन डरावना नॉक करती है। लिन का सामान जियान के रूम में रह जाता है, जिसे लेने के लिए वो आती है।
जियान लिन को अंदर आने देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए आई हो। लिन को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो जियान को मारकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो अपने रूम में जाकर जियान के बारे में ही इमेजिन कर रही होती है, जिसके बाद सो जाती है। नेक्स्ट डे जब दोनों होटल से जा रहे होते हैं तब जियान लिन को एक मोबाइल गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम अब ये फ़ोन यूज़ करोगी। इन मोबाइल देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियान असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाकर उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम मुझे बताओ कि लड़कियों को कैसे खुश रखते हैं। जो सुनकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि बॉस तो कभी ये सब नहीं सोचते हैं, आप क्यों सोच रहे हैं। असिस्टेंट उसे कुछ आइडियाज बताता है और चला जाता है। जियान लिन को अपने केबिन में बुलाता है और अपना प्लांट उसे दे देता है और कहता है कि तुम ये अपनी डेस्क पर रख लो। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और प्लांट लेकर जाने लगती है। तभी जियान लिन को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और स्माइल करता है। कुछ देर बाद जियान लिन को कॉल करके कॉफी लाने को कहता है और बार बार कॉफी के बहाने लिन को परेशान करता है। लास्ट टाइम जब लिन कॉफी जियान को देने लगती है तो कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है, जो देखकर लिन सॉरी कहती है और जियान का हाथ साफ करने लगती है। जियान बहुत कामली कहता है कि मैं चेंज कर लेता हूँ। जियान चेंज करके आता है और लिन को टाई लगाने को कहता है। लिन कोशिश करती है लेकिन फिर वो जियान को बता देती है कि मुझे टाई लगाना नहीं आता है। जियान लिन का हाथ पकड़कर उसे टाई लगाना सिखाता है। जियान लिन को किस करने की कोशिश करता है लेकिन लिन उसे रोक देती है। फिर जियान उससे एक चांस मांगता है लेकिन लिन उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो लिन को सॉरी कहता है। लिन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जियान अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और हेल्प मांगता है। कुछ देर बाद जियान की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। फिर जियान लिन को कॉल करके कुछ डॉक्यूमेंट लाने को बोलता है। जैसे ही लिन जियान के केबिन में पहुँचती है, जियान उसे देखकर अपनी फ्रेंड से बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी असिस्टेंट पसंद है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती है। लिन वहाँ पर खड़ी सब सुन रही होती है और जियान के क्लोज उसकी फ्रेंड को देखकर लिन को तो गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर लिन बाहर चली जाती है। ये देखकर जियान अपना नाटक बंद करता है। उसकी फ्रेंड भी केबिन से चली जाती है और लिन केबिन में जाने लगती है। तभी जियान लिन को कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में ये फाइल देख लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जियान को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं कि मेरा बर्थडे आने वाला है, इस बार तुम्हें आना होगा। लेकिन जियान उन्हें मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। ग्रैंडपा ये देखकर सैड हो जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा के सेक्रेटरी उन्हें समझाते हैं कि इस बार जियान जरूर आएगा। दूसरी तरफ लिन अपने घर पर होती है। इधर जियान लिन को याद करके वॉइस मैसेजेस भेजता है। बच्चे वो मैसेज सुन लेते हैं और सोचते हैं कि ये फिर से हमारी मॉम को परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी डेस्क पर सो जाती है। जियान लिन को प्यार से देखने लगता है और लिन के बारे में सोचने लगता है। तभी लिन उठ जाती है और जियान को देखकर सॉरी कहती है। जियान को टिश्यू निकालता देख लिन जल्दी से टिश्यू निकालकर अपना फेस साफ करने लगती है। देन जियान लिन को बताता है कि मुझे अपने ग्रैंडपा से मिलने जाना है, तुम उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट रेडी करो। देन जियान लिफ्ट में जाने लगता है। लिन उसके पीछे जाती है। जियान लिन से कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे ग्रैंडपा के सामने जाना होगा, जो सुनकर लिन मना कर देती है और कहती है कि आप किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लीजिए, आपके पास बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। जियान कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। लिन ये सुनकर नर्वस होने लगती है और अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहती है कि काफी लेट हो गया है, मुझे घर जाना है। तभी जियान को असिस्टेंट का कॉल आता है, जो बताता है कि किसी ने हमारी कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया है, जिससे हमारी कंपनी हर मिनट लॉस में जा रही है। सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि वो लोग कौन है। असिस्टेंट बताते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया है। जिसके बाद गार्ड्स उन बच्चों को पकड़े होते हैं। जियान उनके पास जाकर कहता है कि हमारा सिस्टम वापस कर दो। तभी लिन भी वहाँ पर आ जाती है और अपने बच्चों को देखकर उनके पास चली जाती है। एक बच्चा जियान से कहने लगता है कि आप हमारी मॉम को परेशान करना बंद कीजिए। जियान उन बच्चों को देखकर सोचने लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं, जैसा मैं बचपन में दिखता था, और 5 साल पहले की बात याद करता है। तभी सारे बच्चे लिन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और जियान लिन से पूछता है कि क्या ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं। लिन बताती कि ये सब मेरे बच्चे हैं। लिन बच्चों को लेकर चली जाती है और जियान असिस्टेंट को लिन के बारे में पता करने को कहता है। जिसके बाद लिन बच्चों को डांट रही होती है। तभी लिन के डैड वहाँ पर आते हैं और इनको बताते कि ये सब घर से भाग गए थे। डैड कहते कि अब तुम इन लोगों को क्यों डांट रही हो, ये लोग घर वापस आ तो गए। लिन बताती कि डैड इन लोगों ने मेरी कंपनी के सिस्टम नेटवर्क को हैक कर लिया था, जिससे हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। एक बच्चा कहता है कि वो हमारी मॉम को परेशान कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसे परेशान किया। बच्चों की बात सुनकर लिन उन्हें समझाती है कि अब तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। दूसरी तरफ असिस्टेंट जियान को एक फाइल ला कर देता है और कहता है कि इसमें उस रात के गेस्ट की लिस्ट है। वो जल्दी से लिस्ट देखता है और उसमें लिन का नाम भी दिख जाता है, जो देखकर जियान खुश हो जाता है और असिस्टेंट को कहता है कि तुम कल लिन के घर जाओ और उसके बच्चों के हेयर लेकर आओ। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता कि जियान करना क्या चाहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट लिन के घर जाता है। लिन असिस्टेंट को अचानक देखकर पूछती कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। असिस्टेंट कुछ सोचते हुए कहते कि मैं बच्चों से मिलने आया हूँ, और घर के अंदर चला जाता है। लिन पूछती है कि क्या आपको जियान ने यहाँ पर भेजा है। वो कहते कि नहीं, मैं तो बस बच्चों से मिलने आया हूँ, और बच्चों को देखने लगता है। फिर असिस्टेंट और लिन कंपनी के लॉस के बारे में बात करते हैं।
तभी एक बच्चा लिन के पास आकर पूछता है कि ये कौन है। असिस्टेंट उस बच्चे को हक करने के बहाने उसका बाल तोड़ लेता है और उससे बात करने लगता है। एक सीन में असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर जियान के पास जाता है। जियान रिपोर्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव थी और वहाँ से लिन के घर जाने लगता है। असिस्टेंट ये देखकर समझ जाता है कि जियान किसी लड़की में पहले इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता था। जियान और असिस्टेंट लिन के घर के बाहर होते हैं। जियान असिस्टेंट से कहता है कि अगर मैंने अभी सच बता दिया तो शायद लिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। दूसरा जो हुआ सब मेरी गलती है और अब मैं और गलती नहीं कर सकता। ये सोचकर जियान वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है और लिन का वेट करने लगता है। लिन बाहर जियान को देखकर कहती कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो जियान को घर के अंदर लेकर जाती है और अपने बच्चों की हैकिंग के लिए सॉरी कहती है। जियान उसकी बातों को इग्नोर करता है और बच्चों के बारे में पूछता है। लिन बताती कि वो सब स्कूल गए हैं। लिन कहती कि मैं आपके पैसे जल्दी वापस करने की कोशिश करूंगी, अपने सामान बेचकर मैं पैसे दे दूंगी। वो कहता है कि तुम्हें पैसे रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर लिन तो खुश हो जाती है। तभी लिन के टीचर का कॉल आता है और टीचर लिन को जल्दी से स्कूल आने को कहती है। लिन स्कूल जाती है तो टीचर बताती कि आपके बच्चों ने इस बच्चे को मारा है। पांग नाम का बच्चा लिन को बताता है कि आपके बारे में गलत बात कर रहा था और हम लोगों से लड़ रहा था। उस बच्चे की मॉम लिन को धमकी देने लगती है और कहती कि अगर तुम लोगों ने कंपनसेशन नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चों को इस स्कूल से निकलवा दूंगी। टीचर लिन को कहती कि आप इसे पैसे देते और ये बात खत्म करते हैं, लेकिन लिन कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तभी वहाँ पर जियांग आता है जिसे देखकर वो लेडी जियांग का मजाक उड़ाने लगती है। तभी असिस्टेंट उसे एक थप्पड़ मारता है। वो कहती कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। वो अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाने लगती है। तभी जियान मोबाइल लेकर कहता है कि मैनेजर सैन तुम्हारे पास 3 मिनट है, यहाँ पर आओ। सैन को देखते ही सैन की वाइफ उसे बताती कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा है। सैन अपनी वाइफ को बताता कि ये मेरे बॉस हैं, जो सुनकर वाइफ तो शॉक्ड हो जाती है और जियान से माफी मांगने लगती है और लिन से भी सॉरी कहती है। लिन कहती कि अगली बार तुम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाना। सैन जियान को थैंक्स बोलकर अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर चला जाता है। देन जियान कहता है कि बच्चे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। वो सब अब मेरे जियांगचेन ग्रुप के स्कूल में जाएंगे। जो सुनकर लिन सोचने लगती है कि वहाँ की फीस तो बहुत ज्यादा है। तभी जियान लिन को बताते कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जो सुनकर लिन काफी खुश हो जाती है। तभी कांग जियांग के पास आकर कहता है कि आपने आज हमारी हेल्प की है, अब हम फ्रेंड्स बनते हैं। ये बोलते हुए जियांग से हाथ मिलाने लगता है। जियांग को बच्चों को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तभी सब बच्चे कहने लगते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, क्या आप हमारे डैड बनोगे, हमारी मॉम भी बहुत अच्छी है। वो कुछ बोलने वाला था तभी लिन बच्चों को अपनी तरफ करते हुए जियांग को कहती कि ये तो बच्चे हैं, तुम्हें इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। जियान कहता कि अगर मैं ही उन बच्चों का डैड हूँ तो तुम क्या बोलोगी। लिन कहती कि ये सच नहीं है। फिर सभी बच्चे एक एक करके जियान से बातें करने लगते हैं और कहते कि आप हमारी मॉम से शादी कर लो, हमारे डैड बन जाओ। सबको ऐसा बोलते देखकर कांग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मिस्टर बो एक अच्छे इंसान नहीं है, इन्होंने मॉम को परेशान किया है। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। कांग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और लिन बाकी बच्चों को लेकर जाने लगती है। तभी जियान लिन को याद दिलाता है कि कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, हमें ग्रैंडपा के पास जाना है। लिन कहती कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। सीन में लिन और जियान एक साथ बैठे होते तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, जिन्हें देखकर लिन खड़ी हो जाती है। ग्रैंडपा जियान को देखकर कहते कि फाइनली तुम वापस आ गए। फिर लिन ग्रैंडपा को हेलो करती है और बैठ जाती है। ग्रैंडपा लिन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जियान तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम बहुत स्पेशल हो उसके लिए। तभी ग्रैंडपा गिफ्ट की तरफ देखकर पूछते कि क्या ये मेरे लिए है। लिन गिफ्ट दिखाते हुए पूछती कि आपको ये पसंद आया। वो कहते कि हाँ बहुत अच्छा गिफ्ट है। लिन बताती है कि जियान ने खास आपके लिए पसंद किया है। जियान कहता कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ग्रैंडपा लिन को एक यूनिवर्सिटी नोटिस देते हुए कहते कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट है, इससे तुम्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। लिन नोटिस को देखकर काफी खुश हो जाती है और ग्रैंडपा को थैंक यू कहती है। ग्रैंडपा एक और गिफ्ट लिन को देने लगते हैं और कहते कि ये मैंने जियान की वाइफ के लिए बनवाया था, तब जियान यहाँ से चला गया था, तुम ये रख लो। लेकिन लिन लेन से मना करती है, लेकिन जियान के कहने पर फिर वो गिफ्ट ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान ग्रैंडपा से गुस्से में बात करता है और कहता है कि मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा, आपने मेरे पेरेंट्स को नहीं बचाया। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा जियान को कहते हैं कि मेरे बाद अगला चेयरमैन तुम्हें बनना है, लेकिन जियान वहाँ से चला जाता है और ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। ग्रैंडपा के सेक्रेटरी उन्हें संभालते हैं। ग्रैंडपा फिर से खुद को कोसने लगते हैं। दूसरी तरफ जियान ड्रिंक कर रहा होता है। लिन उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी जियान लिन को अपनी तरफ खींचता है और पूछता है कि अगर तुम्हारे बच्चों का फादर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी। जो सुनकर लिन परेशान होती हैं और कहती कि ये नहीं हो सकता और जाने लगती हैं। लेकिन जियान उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, अगर वो आ जाए तो क्या करोगी। लिन गुस्से से कहती कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कभी घर नहीं आने दूंगी और अपने बच्चों से कभी नहीं मिलने दूंगी, वो एक नंबर का घटिया इंसान होगा। सुनकर जियान लिन का हाथ छोड़ देता है और लिन चली जाती है और जियान काफी सैड हो जाता है।
इसके बाद लिन जियान को अपने घर ले आती है और उसे बेड पर सुला देती है और कहती कि तुम शोर मत करो, बच्चे सो रहे हैं। जियान काफी नशे में होता है। जियान लिन को हक करता है और सो जाता है। जब जियान की नींद खुलती है तो वो लिन के घर में होता है। फिर बाहर आकर लिन और बच्चों के साथ नाश्ता करता है। फिर जियान लिन से कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, वो तुम्हारी पड़ोसी है, इसीलिए मैं हर रोज यहाँ पर आऊंगा। फिर कुछ पैसे लिन को देते हुए बताता है कि आज के नाश्ते के लिए है और एक बच्ची को कहता है कि तुम कल से मुझे डेट बोलना, जो सुनकर लिन को सोचने लगती है। फिर बच्चों की बस की आवाज आती है और लिन सबको कहती है कि चलो नहीं तो देर हो जाएगी। जियान कहता है कि ड्राइवर कार से इन सबको ड्रॉप कर देगा। बच्चे आपस में बात करते हैं और स्कूल चले जाते हैं। लिन देखती है कि जियान किचन में कुछ बना रहा होता है। लिन को देखकर जियान कहता है कि हमें मीटिंग में जाना है, तुम जाकर रेडी हो जाओ। फिर लिन के जाते ही जियान सोचता है कि मुझे सच बताना होगा। देन जियान और लिन एक साथ सोफे पर बैठे होते हैं। ये देखकर हान कहता है कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। जियान कहता है कि लिन मेरी असिस्टेंट है, ये मेरे साथ ही रहती है। जिसके बाद हान जियान से पूछता है कि आप मुझे अफ्रीका क्यों भेजना चाहते हैं। जियान कहता है कि हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, लेकिन हान उसकी बात नहीं मानता और बहस करने लगता है। जियान उसे जॉब से ही निकाल देता है। लिन ये सब देख रही होती है। लिन उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में हान को जॉब से निकाल दिया। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर लिन जियान को अपने बचपन की कुछ बातें शेयर करती है, जिसमें वो बताती है कि शुरू में मैंने घर में काम किए हैं, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी है, मुझे मेरी फैमिली ने भी घर से निकाल दिया था और फिर मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे आ गए। अब जाके थोड़ा अच्छे से रह पा रही हूँ, खुद कमा रही हूँ। जो सुनकर जियांग को काफी अफसोस होने लगता है। जियांग उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे बच्चों का रियल फादर वापस आ जाए और वो काफी रिच हो और तुमसे शादी करना चाहता हो तो तुम क्या करोगी। लेन कहती कि आप फिर से मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो कहती कि अब मैं खुद अर्न करती हूँ, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है और मैं उससे शादी भी नहीं करूंगी। जो सुनकर वो सैड हो जाता है। बेल बजती है। लिन दरवाजा खोलती है और देखती कि वहाँ पर उसकी मॉम है। वो लिन को थप्पड़ मारती है और उसे गलत गलत बातें सुनाने लगती है और उससे पैसे भी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर लिन के डैड आ जाते हैं और मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती तो डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और गार्ड्स लिन की मॉम को पकड़ लेते हैं। लिन की मॉम जियान को देखकर लिन की बुराई करने लगती है कि ये एक सड़क छाप लड़की है। जो सुनकर लिन के डैड को काफी गुस्सा आता है। वो लिन की मॉम को थप्पड़ मारते हैं। लिन की मॉम कहती है कि मैं जियान चेन की सेल्स पर्सन हूँ, मेरे पास सीईओ का नंबर है। फिर वो कॉल करने लगती है। जियान उसे नंबर दिखाता है, जिसे देखकर वो कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे जॉब से मत निकालो। लेकिन जियान उनकी कोई बात नहीं सुनता। वो गार्ड्स को उन्हें वहां से लेकर जाने को कहता है। घर के अंदर जाकर जियान लिन की केयर करने लगता है, जो देखकर लिन सोचती है कि मिस्टर वो को हो क्या गया है, ये मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, वो भी डैड के सामने। फिर लिन के डैड लिन को अपने पास बुलाते हैं। लिन को कुछ लड़कों की फोटोज दिखाने लगते हैं और कहते कि तुम्हें जो पसंद है देख लो, इनके साथ डेट पर चली जाओ। लिन कहती कि मैं कल चली जाऊंगी, अभी मुझे बच्चों को स्कूल से लाना है। फिर लिन और जियान बच्चों को लेने स्कूल जाते हैं। लिन बच्चों से पूछती कि आज नए स्कूल में कैसा लगा। बच्चे स्कूल के बारे में बताने लगते हैं। तभी एक बच्चा आकर लिन के बच्चों से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे मॉम डैड है। बच्चे कहते कि हाँ, यही हमारे मॉम डैड है। जियान लिन को कहता कि तुमने सुना, मैं इन लोगों का डैड हूँ। लेकिन कांग कहता कि नहीं, आप मेरे डैडी नहीं हो। तो सुनकर जियान कहता है कि ये लड़का हमेशा गुस्से में रहता है। फिर लिन जियान को थैंक यू कहती है और वहां से जाने लगती है। तभी सब बच्चे कहते कि हमें स्पाइसी खाना खाना है। जियान भी उन लोगों के साथ लंच पर जाता है। जियान स्पाइसी खाना देखकर डरने लगता है। कांग कहता है कि आप चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। सब खाना स्टार्ट करते हैं। जियान खाना स्टार्ट करता है लेकिन खा नहीं पाता। लिन जियान को देखकर उसे पानी पिलाती है। फिर वो लोग वापस आते हैं। रास्ते में सभी बच्चे सो जाते हैं और लिन में कहते कि हम कोई वाइल्ड बच्चे नहीं हैं। जो सुनकर जियान जल्दी से बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं तुम लोगों का डैड हूँ। तभी लिन के शोल्डर में पेन होने लगता है। जियान लिन के लिए परेशान होने लगता है। लिन को कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जियान तुम्हें पसंद करता है, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है, तुम अपने लिए एक मिडिल क्लास साथी की तलाश करो। लिन सोचती है कि डैड सही बोल रहे हैं। लिन बच्चों को कार से उतार कर घर ले जाने लगती है और जियान को उसके घर जाने को कहती है। तभी लिन को कॉल आता है, जो कि जियान रिसीव कर लेता है और उसे लिन की कल की डेट के बारे में पता चल जाता है, जो जानकर तो उसे बहुत गुस्सा आता है। लिन जब फोन देखती है तो उसे पता चलता है कि फोन एक्सचेंज हो गया है। जियान लिन को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी आओ, मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो सुनकर लिन परेशान हो जाती है और जल्दी से जियान के घर चली जाती है। जियान लिन से कहते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से मेडिसिन दे दो। वो मेडिसिन देती है और जाने लगती है। जियान उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। लिन उसे धक्का मारती है और वहाँ से जाने लगती है। जियान उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम क्यों मुझसे दूर चली जाती हो। लिन कहती कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जियान लिन का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि किसी के साथ डेट पर नहीं जाओगे। जो सुनकर लिन सोचने लगती कि जियान को कैसे पता चला। देन लिन कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इस सब में बोलने की जरूरत नहीं है। लिन ब्रेसलेट खोलकर जियान को देने लगती है, जो कि ग्रैंडपा ने दिया था।
जियान कहता है कि तुम्हें जिसने दिया है उसे जाकर दो। जियान बहुत गुस्से में होता है। लिन ब्रेसलेट रखकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन ऑफिस में होती है। तभी जियान लिन को कॉल करता है और कॉफी लाने को कहता है। लिन कॉफी लेकर आ रही होती है, तभी वहां पर रोरो आती है और लिन से बदतमीजी से बात करती है और उसकी काफी इंसल्ट करने लगती हैं। लेकिन इस बार लिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लिन बहुत अच्छे से रोरो की बेकार की बातों का जवाब देने लगती है। लिन उसे धक्का मारकर जियान के केबिन में चली जाती है और छुट्टी के लिए कहती है और अपना मोबाइल वापस मांगने लगती है। लेकिन जियान लिन को मोबाइल देने से मना कर देता है। जियान उससे कहता है कि तुम्हें डेट पर नहीं जाना चाहिए, वो आदमी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम मेरे साथ खुश रहोगी, तुम वहां जाकर अपना टाइम वेस्ट करोगी और एनर्जी भी। वो तुम्हें नहीं संभाल सकता है, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर लिन समझ जाती कि जियान उसे छुट्टी नहीं देगा और नहीं जाने देगा। जियान कहता है कि मैं तुम्हें हर घंटे मेरे साथ रहने के पैसे दूंगा। ये ऑफर लिन मान जाती है और पैसे लेकर चली जाती है। फिर लिन अपने डेट को नोट भेजती है कि मैं आज नहीं आ सकती, मेरी मीटिंग है, और सॉरी भी कहती है। जियान लिन को ही देख रहा होता है, जिसके बाद लिन के पास आकर उसका मोबाइल छीन लेता है। लिन कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि काम के टाइम पर फोन यूज करना मना है और खासकर जब कोई डेट पर जाने की बात हो रही हो। अगली बार से ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा फोन वापस नहीं करूंगा। लेकिन ये सब सुनकर गुस्सा होने लगती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम्हें क्लाइंट से बात करनी होगी। और कहता है कि मैं तुम्हारा फोन तब वापस दूंगा जब तुम क्लाइंट से मीटिंग करके वापस आओगे। जिसके बाद जियान और लिन रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वो मेन्यू देखकर ऑर्डर करते हैं। लिन कहती कि आप मुझे मेरा मोबाइल अब वापस कर दो, क्योंकि मैं आपके साथ यहीं तो बैठी हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम तुम्हारे उस ब्लाइंड डेट को पसंद करती हो। लिन कहती कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो मेरा वेट करेगा, मुझे उसे मना करना होगा। आप मेरा फोन वापस कर दो। जियान उसे फोन दे देता है। फिर लिन मैसेज भेजकर अपने ब्लाइंड डेट को मना कर देती है। तभी वेटर खाना लेकर आती है और कहती कि आपकी कपल मील एंजॉय कीजिए। जियान बताता है कि कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है, जो सुनकर लिन गुस्से से उसे घूरने लगती है। जियान कहता है कि ये खाना अब हमें ही खाना होगा। लिन खाना खाती है, तभी जियान लिन को खाने की कीमत बताता है, जो सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाती है और रुक जाती है। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी डिशेस खिलाऊंगा और अच्छी ड्रिंक्स पिलाऊंगा और हमेशा खुश रखूंगा। लिन कहती कि आप मजाक करना बंद कीजिए, मैं सिर्फ आपके असिस्टेंट हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। लिन कहती कि आप भूल रहे हैं कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं। वो बताता है कि हम लोग अलग हो चुके हैं। लिन खुश होने लगती है। वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। लिन अपने पास्ट की बात याद करती है और कहती कि सिर्फ पसंद करना ही सब कुछ नहीं होता, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जो सुनकर वो कहता है इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। लिन तो नर्वस होने लगती है और कहती कि अगर कस्टमर नहीं आ रहा है तो हमें चलना चाहिए। लिन बिल का पूछती है। जियान उसे बिल दे देता है, जो देखकर वो तो परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या मैं ये बिल इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ। जियान उसकी बात मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है कि तुम्हें मेरे साथ एक मूवी देखने चलना होगा। फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं। जियान लिन को कहता है कि मूवी देखते टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब करे मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने पूरा हॉल बुक करवाया है जहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। वो उसे पॉपकॉर्न देता है और मूवी देखने लगता है। पर याद करता है जहाँ पर असिस्टेंट ने उसे बताया था कि लड़कियों को डिनर के बाद मूवी दिखाना चाहिए, और खासकर हॉरर मूवी। अब जियान लिन का हाथ पकड़कर मूवी देखने लगता है और कहता है कि ये बहुत डरावनी मूवी है, लेकिन लिन को डर नहीं लगता। लिन आराम से बैठकर मूवी एंजॉय करने लगती है और ये देखकर जियान तो सैड हो जाता है। लिन उसे बताती कि मैं हमेशा हॉरर मूवीज अकेले देखती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। तो फिर जियान ही डरने की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देखकर लिन कहती कि अगर डर लगता है तो आप यहाँ पर आए क्यों हैं। तभी अचानक से स्क्रीन पर घोस्ट को देखकर जियान चिल्लाते हुए लिन को हक कर लेता है और कहते कि मुझे बहुत डर लग रहा है। लिन जियान को ऐसा करते देख समझ जाती कि वो नाटक कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जियान और लिन घर वापस आ रहे होते हैं। तभी जियान लिन से पूछता है कि क्या तुम कल तुम्हारे ब्लाइंड डेट के साथ जाओगे। लिन कोई जवाब नहीं देती है और कहती कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं अब आपका कोई काम नहीं करूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी जियान लिन का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जियान लिन को किस करने लगता है। लिन उसे धक्का मारती है। तभी जियान लिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। फिर वो लिन से बताता है कि आज हम डेट पर गए थे और वो लिन को उठाकर ले जाने लगता है। लिन चिल्लाने लगती है। वो कहता है कि चिल्लाओ मत, सबको हमारा सीक्रेट पता चल जाएगा। तो वो चुप हो जाती है। जिसके बाद लिन जियान के कार में सो रही होती है। जियान उसे कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिन जियान के केबिन में आती है और देखती कि जियान वहाँ पर नहीं है। अभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है और लिन को बताने लगते कि बॉस अब्रोड गए हैं। लिन पूछती कि किस काम से। वो बताता कि फैशन शो कॉम्पिटिशन के लिए। लिन वहाँ से चली जाती है। लिन अपने मोबाइल में कुछ देखने लगती है और असिस्टेंट उसकी जासूसी करने लगता है। दूसरी तरफ जियान अपने अंकल के रूम में जाता है और कहते कि बहुत साल से हम लोग मिले नहीं हैं और दिन पर दिन आप और नीचे गिरते जा रहे हैं।
अंकल कहते कि इसका मतलब मेरा शक सही था, तुम्हारे पैर ठीक हो चुके हैं। जियान और अंकल के बीच बहस होने लगती है। अंकल जियान को शूट कर देते हैं। तभी गार्ड आकर अंकल को पकड़ लेते हैं। जियान अंकल से कहता है कि अब आप पूरी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। जिसके बाद असिस्टेंट लीन से पूछता है कि आपने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया। लीन कहती कि आज मेरी एंगेजमेंट है, इसीलिए मुझे जल्दी पार्टी में पहुंचना है और इसीलिए मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया। लीन असिस्टेंट को इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि आज पार्टी में जरूर आइएगा। असिस्टेंट ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से कार्ड पर नाम देखने लगता है। फिर डरते हुए वो जियान को कॉल करता है और कहता है कि मिस्टर बो, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, लीन शादी करने वाली है। दूसरी तरफ जियान की जख्म पर पट्टी हो रही होती है। फिर जियान कॉल करके जल्दी से फ्लाइट बुक करने को कहता है। देन जियान अपने गार्ड को कहता है कि लीन किसी मुसीबत में है और जियान जल्दी से वापस आने के लिए निकलता है। इधर असिस्टेंट लीन और उसके फियांसे की जासूसी करता है और उनके फोटोज खींचकर जियान को भेज देता है। जियान ये सब देखकर गुस्सा होता है। फिर जियान को बच्चों का कॉल आता है। बच्चे उसे बताते हैं कि मॉम शादी करने वाली है, डैडी आप कहाँ पर हो। जियान बच्चों से कहता है कि मैं आ रहा हूँ। लीन अपने फियांसे के साथ होती है। तभी हान वहाँ पर आ जाता है और लीन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। लीन हान से गुस्से में कहती कि हमारा रिश्ता 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है, तो तुम्हें मेरी पार्टी खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। हान कहता है कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई, हमारा रिश्ता इतना पुराना है फिर भी। हान लिन को एंगेजमेंट याद दिलाने लगता है। तभी वहाँ पर लिन के डैड आ जाते हैं और हान को बदतमीजी करता देख एक थप्पड़ लगा देते हैं। उनके बीच बहस हो जाती है और लिन भी हान को थप्पड़ जड़ देती है। तभी वहाँ पर कांग आ जाता है और हान से कहता है कि तुम मेरी मॉम को परेशान करना बंद करो। फिर सिक्योरिटी भी वहाँ पर आ जाती है और हान को ले जाने लगती है। देन वो लोग एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं। कांग रिंग अपने पास छुपा लेता है। लिन का फियांस नुआन देखता है कि डब्बे में रिंग नहीं है। वो कहता है कि रिंग मिसिंग है। असिस्टेंट बाहर सब कुछ सुन रहा होता है और रिंग के गुम होने पर हंसने लगता है और खुश होता है और सोचता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। लिन के डैड कहते हैं तुम दोनों जाकर रिंग लेकर आओ। फिर कांग कहते हैं कि मुझे अंकल पसंद नहीं, आप इनसे शादी मत करो, जो सुनकर लिन को थोड़ा बुरा लगता है। कांग सोचता है कि पता नहीं मिस्टर बो कब आएंगे। जिसके बाद लिन और नुआन जा रहे थे तभी जियान की कार आकर रुकती है। जियान बाहर आकर लिन को कहता है कि मेरे जाते ही तुम किसी और से शादी करने वाली हो। लिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जाने लगती है, लेकिन जियान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और अपने साथ ले जाने लगता है। फिर जियान अपना मोबाइल निकालकर नुआन की लड़कियों की साथ वाली फोटो दिखाता है। लिन तो हैरान रह जाती है। देन जियान लिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जियान लिन को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि अब से ये तुम्हारा घर है। लिन गुस्सा होने लगती है और कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वो लिन को अपने करीब करता है और गुस्से में बात करने लगता है। तभी अचानक से बेहोश हो जाता है, जो देखकर लिन तो घबरा जाती है। तभी लिन की नज़र जियान के जख्म पर पड़ती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और जियान को उठाने लगती है। थोड़ी देर में जियान को होश आता है, वो उठने लगता है। तभी लिन वहाँ आकर उसे रोकने लगती है। जियान उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। लिन उसे शांत करवाते हुए कहती कि मैं यहीं हूँ और पूछती है कि ये चोट अब्रोड में लगी है क्या, वहाँ पर कुछ हुआ था। लेकिन जियान पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लिन सोचने लगती है। तभी लिन को बच्चों का कॉल आता है। इसे देखकर वो जियान को चुप रहने के लिए कहती है। लिन बच्चों से बात कर रही थी। तभी जियान कुछ बोलने लगता है, जो कि बच्चे सुन लेते हैं और लिन से पूछने लगते हैं कि आपके पास कौन है। जियान इस्तेमाल करते हुए लिन से मोबाइल ले लेता है और बच्चों से बात करने लगता है और बच्चों से कहता है कि मैं और तुम्हारी मॉम शादी करने वाले हैं, जो सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन लिन को गुस्सा आ जाता है। वो मोबाइल वापस ले लेती है और कॉल कट कर देती है। फिर वो जियान का ख्याल रखने लगती है। जियान उसे कहता है कि कुछ साल पहले होटल में हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, वो लड़का मैं ही था। दोनों फ्लैशबैक याद करते हैं। जियान लिन को एक्सप्लेनेशन देने लगता है और कहता है कि मुझे याद नहीं था कि वो लड़की कौन थी। ये बात जानकर लिन खुश हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लिन उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों करीब आते हैं। जिसके बाद जियान लिन को ब्रेसलेट पहनाता है। फिर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी लिन को कॉल आता है कि बच्चे गायब है, जो सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं। जियान समझ जाता है कि बच्चे किसके साथ गए हैं। देन हम देखते हैं कि सभी बच्चे जियान के ग्रैंडपा के साथ होते हैं। ग्रैंडपा अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि बच्चों का अच्छे से ख्याल रखो। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है। बच्चे लिन को देखकर खुश हो जाते हैं। जियान ग्रैंडपा से बदतमीजी से बात करने लगता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की, जो सुनकर ग्रैंडपा काफ़ी सैड हो जाते हैं। लिन जियान को समझाती कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ग्रैंडपा सेक्रेटरी को इशारा करते हैं। वो एक बेच लेकर जियान के पास आता है और ग्रैंडपा कहते हैं कि ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया है। वो ग्रैंडपा को देखता है और लिन के साथ बाहर चला जाता है। जिसके बाद लिन और जियान फोटो खिंचवाते हैं। तभी सब बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और सब साथ में फोटोज क्लिक करवाते हैं। इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।